हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इस बारे में आज जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और मास्टरी हो जाएगी कॉन्सेप्ट पर। जी हाँ, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, क्लास 8 मैथ्स। इस वीडियो से पहले मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट आर फैक्टराइजेशन, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, नॉट आर, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में डेफिनेशन पढ़ाई गई, फैक्टर्स के बारे में बताया गया, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताया गया, फैक्टराइजेशन के बारे में बताया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया गया, मोनोमियल्स के बारे में बताया गया। आज फिर मोनोमियल के बारे में बताएंगे क्योंकि आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर्स। जी हाँ, तो आज हम पहले मोनोमियल के बारे में बताएंगे आपको और फिर कॉमन फैक्टर्स लेना बताएंगे कैसे करते हैं भाई फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर्स। जी हाँ, मेथड टू फैक्टराइज थ्रू कॉमन फैक्टर्स भी इसको कह देते हैं। आज हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। और स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक और कॉन्सेप्ट की और उसके बाद आपको कराया जाएगा एक्सरसाइज 1। जी हाँ, एक्सरसाइज 1 डिपेंड है इन तीनों वीडियोस पर, एक जो करा दी थी वो वाली, एक ये और एक आने वाली। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस एंड सीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री लाइव सेशंस आपके लिए लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। और नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए और पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा शानदार नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर्स। ये रही पहली स्लाइड। मोनोमियल्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया था। क्या होता है मोनोमियल? भाई मोनोमियल, अगर आप किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करो, वेरिएबल की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करो, तो क्या आता है? जो प्रोडक्ट आता है उसको कहते हैं मोनोमियल। एक टर्म वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं मोनोमियल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ा अगर चैप्टर तो जाइएगा पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, फुल डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद अ सिंगल टर्म बट कैन हैव मल्टीपल वेरिएबल्स एंड अ हायर डिग्री। उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिग्री हायर हो सकती है। ऑलराइट, ये एक दूसरी डेफिनेशन मोनोमियल की है। इससे पहले आपको बताया था इररिड्यूसिबल फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो बनता है उसको कहते हैं मोनोमियल। पिछली वाली वीडियो में बताया गया था भाई, फैक्टराइजेशन ऑफ मोनोमियल वाला कॉन्सेप्ट आया था वहां पर, आपको याद होगा, अगर याद है तो मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ, तो देखिए 3b² ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एक टर्म का, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 3 की। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई b से, फिर b से, फिर z से करेंगे, 3 की, b की, z की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 3b²z, 3 इंटू बी इंटू बी इंटू z। सर ये तो कॉमन फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर्स कॉन्सेप्ट है और आप पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप? ये तो आपने पहले पढ़ा दिया, आप क्यों बता रहे हो आज? बेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे किसके? कॉमन फैक्टर्स लेंगे दो टर्म या दो से ज्यादा टर्म्स के। हर इंडिविजुअल टर्म क्या कहलाएगी? मोनोमियल। इसलिए आपको मोनोमियल के बारे में बताया जा रहा है। ऑलराइट, 3b² ना होता, अगर कोई और टर्म होती, जैसे कि ये होती XYZ3, तो आप लिखते इसको X इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। और अगर ये नंबर 3 ना होता, 6 होता, चलिए 12 ले लीजिए, 12b² तो आप क्या लिखते? क्या आप इसको 12 इंटू बी इंटू जेड लिखते, या फिर आप इसको लिखते 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू बी इंटू जेड? स्टूडेंट्स, आप इसको ये भी लिख सकते थे, आप इसको ये भी लिख सकते थे, लेकिन अगर बात करें इररिड्यूसिबल फैक्टर्स तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3
और 2 इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, और ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकते, 12 और रिड्यूस हो जाता है। ऑल राइट, 12 को 6 इंटू 2 भी लिख सकते थे, करेक्ट। 12 को हम 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते थे, 12 को हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते थे, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 और रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूं बस इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, आपको बता रहा हूं मैं इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा इररिड्यूसिबल फैक्टर है। तो इररिड्यूसिबल वर्ड का मतलब आपको यहां पर मैं स्ट्रेस देकर के समझा रहा हूं। चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर जब लेंगे तो भाई कम से कम 2 टर्म या 2 से ज्यादा टर्म तो होनी चाहिए, मतलब मोनोमियल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोनोमियल नहीं होना चाहिए, या तो हो बाइनोमियल या हो ट्राइनोमियल या फिर कोई भी पॉलिनोमियल हो। बात समझ में आ रही है? एक से ज्यादा टर्म होनी चाहिए। सर एक टर्म, सिंगल टर्म को कहते हैं मोनोमियल। ऑल राइट, इसलिए मैंने आपको मोनोमियल पढ़ाया। अब देखिए ध्यान से, एक टर्म है 5x² और एक टर्म है 15x। 5x² और 15x मैं आपको डिटेल में यहां पर समझा देता हूं। एक टर्म है 5x² और एक टर्म है सर 15x। 5x² और एक टर्म है 15x। स्टूडेंट्स 5x² को फैक्टराइज करो, आपको पिछली क्लास में यही सिखाया गया था, मोनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं। इसको फैक्टराइज करो, इस तरह से फैक्टराइज करो कि इररिड्यूसिबल फैक्टर्स यहां पे आ जाएं। ऑल राइट, चलिए अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो मैं इसको लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर मैं इसको भी फैक्टराइज करूं तो इसको मैं लिखूंगा भाई 3 इंटू 5 इंटू एक्स। ऑल राइट, हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो था 5x² प्लस 15x। 5x² को लिखा हमने 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, देख लो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन एज इट इज। और स्टूडेंट्स हमने लिखा 15x को हमने लिखा बॉस 5 इंटू 3 इंटू एक्स। आप देख सकते हो 5 इंटू 3 इंटू एक्स या फिर 3 इंटू 5 इंटू एक्स, एक ही बात है। ऑल राइट, लिखा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो 5x² के फैक्टर 5x और x, 15x के फैक्टर 5, 3 और x। कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर जो यहां भी हो, जो यहां भी हो, जो यहां भी हो, जो यहां भी हो। तो यहां देखिए पहले कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों जगह है। सर यहां पर x है, यहां भी x है, एक कॉमन फैक्टर x हुआ। सर यहां पर 5 है, यहां भी 5 है, 5x 5x कॉमन फैक्टर। जो कॉमन होगा उसको हम बाहर ले लेंगे भाई। बात समझ में आई? एक 5 कॉमन और एक x कॉमन। तो देखिए यहां से मैंने 5 पिक किया, यहां से मैंने 5 पिक किया, यहां रख दिया। यहां से मैंने x पिक किया, यहां से मैंने x पिक किया, यहां रख दिया। ऑल राइट, अब ध्यान से देखिए, यहां से 5 और x तो बाहर आ गया निकल के, क्या बचा अंदर? यहां पे क्या बचा अंदर भाई? एक फैक्टर 5 था, एक x था, एक x था। 5 और x बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ x, अंदर बचा सिर्फ x। ये वाला प्लस एज इट इज, ये वाला प्लस एज इट इज। यहां पर 5 था, 3 था, x था, 5 और x बाहर आ गया, क्या बचा अंदर? 3। ऑल राइट, क्या बचा अंदर? 3। अब देखिए 5x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से हो रही है। अगर आप 5x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करोगे तो डेफिनेटली यही आएगा। आप करके देख लो, 5x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करके देख लो, डेफिनेटली यही आएगा। ऑल राइट, बात समझ में आ गई? तो भाई 5x क्या है? 5x है कॉमन फैक्टर, 5x है कॉमन फैक्टर। ध्यान से देख लो, 5x है कॉमन फैक्टर। ऑल राइट, 5x कॉमन फैक्टर, x प्लस 3। अगर मैं कहूं फैक्टर बताओ भाई इसके, किसके बॉस? इसके फैक्टर बताओ, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे 5x एंड x प्लस 3। 5x एंड x प्लस 3, क्योंकि 5x और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई प्रोडक्ट आएगा तो उन दो नंबर की जो मल्टीप्लाई हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं उस नंबर का फैक्टराइजेशन, उस नंबर का फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि 15x को आपने लिखा 3 इंटू 5 इंटू एक्स,
तो ये है इसका फैक्टराइजेशन। ऑल राइट, बात समझ में आई? पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाके देखिए, वीडियो का नाम है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। एकदम मास्टरी हो जाएगी, डिटेल में पढ़ाया गया है फैक्टराइजेशन को। ऑल राइट किड्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है किड्स, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आ गया है। फैक्टराइजेशन थ्रो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स लेकर के हम ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, बात समझ में आई? इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सब कुछ नोट कर लीजिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ऑल राइट, पार्टीशन एक बना देते हैं, ये यहां पर ऐसे पार्टीशन बन जाएगा ये, क्योंकि जी हाँ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, आप इसको नोट करिएगा क्विकली प्यारे बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ओके बॉस, बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्क्रीन पर, 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो दो टर्म से मिलकर के ये बन रहा है, एक टर्म है 6xy और एक टर्म है सर 9y स्क्वायर। कॉमन फैक्टर लेकर के करना है, तो पहले 6xy को फैक्टराइज कर दो। 6xy किन किन इररिड्यूसिबल फैक्टर से मिलकर के बना है देख लेते हैं। 6xy बना है 3, 2x और y के मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको आप 6 इंटू एक्स वाई लिख सकते थे पहले, लेकिन हमें लिखना होता है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। 6 को और ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। ऐसे ही 9 को लिखोगे आप 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। या आप ये कह सकते हो, इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है उसका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आप कह सकते हो। देखिए 6 2 इंटू 3 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 3 इंटू 3 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ऑल राइट, पिछले वाले केस की बात करूं, 3 तो 3 है ही है, 15 5 इंटू 3 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये क्या है, 6xy है, इसके आगे का वर्क देखिएगा आप, ये क्या है 6xy है प्लस 9y स्क्वायर, 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 6xy प्लस 9y स्क्वायर। 6xy को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये वाला प्लस एज इट इज, और 9y स्क्वायर को आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो यहां भी है, जो यहां भी है, वो देखना है आपको। तो कॉमन फैक्टर जो यहां भी है वो यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो आपने 3 ले लिया बाहर। और क्या बॉस, और क्या है सर, y यहां भी है, y यहां भी है, आपने y ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 3 और y तो बाहर आ गया, 2x बचा अंदर, ये वाला प्लस एज इट इज। 3y तो बाहर आ गया, 3y बाहर आ गया, एक 3y अंदर बचा, 2 3 2 y थे, करेक्ट। तो 3y 2x प्लस 3y, 3y 2x प्लस 3y। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर होंगे, एक 3y और एक 2x प्लस 3y, या हम कहेंगे एक 3 एक y और एक 2x प्लस 3y। जी हाँ, एक 3 एक y और एक 2x प्लस 3y। इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिखना इज द प्रोसेस, इन तीनों को मल्टीप्लाई में लिखना इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। जी हाँ, 3 इंटू वाई इंटू दिस ब्रैकेट, देखिए 3 इंटू वाई इंटू दिस ब्रैकेट, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया है। तो कॉमन फैक्टर 3y, कॉमन फैक्टर 3y, और फैक्टर्स of 6xy plus 9y square, factors of 6xy plus 9y square are 3y and 2x plus 3y। बात समझ में आ गई है? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। क्लियर, बात समझ में आ रही है? फैक्टर्स ऑफ 6xy plus 9y square are, जी हाँ, इस पूरे के फैक्टर की बात हो रही है, एक 3 एक y और एक 2x प्लस 3y, ये पूरा। और बात करें कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर हो गया 3y, कॉमन फैक्टर हो गया 3y।
आई होप स्टूडेंट्स आपकी मास्टरी हो गई होगी, राइट? आपकी बहुत अच्छे से मास्टरी हो गई है कॉन्सेप्ट पर। आई एम श्योर दैट इन कॉन्सेप्ट पर बहुत बढ़िया आपकी मास्टरी हो गई है और बेहतरीन करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। जी हाँ, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताने वाला, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं बात करूँ शॉर्ट में तो शॉर्ट में एकदम हो जाएगा। 6xy 9y स्क्वायर, 6 का मतलब 2 × 3, 9 का मतलब 3 × 3, एक 3 और एक y कॉमन, ऐसे करके आपको सब समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा और स्टूडेंट्स इस तरह से ही आपको पढ़ाया जा रहा है 9 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट को। ऑलराइट, सब सब्जेक्ट को, 9 से लेकर 12 तक नहीं, सॉरी, केजी से लेकर 12 तक, एक्चुअली 9 से लेकर 12 तक मैथ्स की मैं बात कर रहा था। हालांकि आपको सब कुछ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल नॉट 9 टू लेकर 12, डिलीट दिस पार्ट, केजी से लेकर 12 तक सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है इस तरह से ही। तो आपके जो भी कोई जानने वाले हैं भाई, जो पढ़ते हैं 6 से लेकर 12 तक, को जिनके नोट्स चाहिए वो नोट्स मिलेंगे 6 से लेकर 12 तक आपको, और जो इस तरह के लेक्चर्स लेना चाहते हैं केजी से लेकर 12 तक सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं भाई। ओके, उनको लिंक भेजिएगा और कहिएगा मैग्नेट प्रिंट से पढ़ना स्टार्ट करें जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये बीच में क्लियर हो गया बिल्कुल। ये आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करिएगा, क्विकली नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए एक और देखते हैं। 10x स्क्वायर 18x क्यूब 14x की पावर 4। 10x स्क्वायर क्या है भाई? 10x स्क्वायर, ध्यान से देख लो, इतने ज़्यादा शॉर्ट में करा रहा हूँ, इतने ज़्यादा डिटेल में करा रहा हूँ, बाद में आपको शॉर्ट में कराया जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अभी कराया जा रहा है ताकि आपको अभी समझ में आ जाए। 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 10 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 और x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर का मतलब x × x। अगर आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 × x × x तो यही आ जाएगा भाई। दूसरी टर्म लेते हैं, दूसरी टर्म है 18x क्यूब। 18x क्यूब, 18 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 18 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 3 और x × x × x, क्योंकि x क्यूब है। ऑल राइट, 2 × 3 × 3, 3 3 9 2 3 3 9 2 18, x × x × x। ऑल राइट, x × x × x, x क्यूब। बात समझ में आ गई। ऐसे ही भाई तीसरी टर्म है हमारी 14x रेज़ टू द पावर 4। 14 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 2 और x रेज़ टू द पावर 4 का मतलब x × x × x × x। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, 2 × 7 x × x × x × x। क्लियर है बिल्कुल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 10x स्क्वायर को लिखा 2 × 5 × x × x, 2 × 5 × x × x, ये वाला प्लस बीच में एज इट इज, ये वाला प्लस बीच में एज इट इज। 18x क्यूब को लिखा 2 × 3 × 3 × x × x × x, 2 × 3 × 3 × x × x × x, और ये वाला प्लस बीच में एज इट इज। 14x रेज़ टू द पावर 4 को लिखा 2 × 7 × x × x × x × x, 2 × 7 × x × x × x × x। ऑल राइट, अब देखिए कॉमन, ब्लू से हो रखे हैं कॉमन। देखिए 2 यहां भी है, ये है भाई एक टर्म, ये है भाई दूसरी टर्म, और ये है भाई तीसरी टर्म। ऑल राइट, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, मैंने 2 ले लिया भाई बाहर, करेक्ट। और देखिए x यहां भी, x यहां भी, x यहां भी, मैंने x लिया बाहर, एक और x, 2x 2x 2x, मतलब x स्क्वायर यहां भी, x स्क्वायर यहां भी, x स्क्वायर यहां भी। आप एक साथ x स्क्वायर बाहर ले सकते हैं या फिर x x करके 2 बार आप ले सकते हैं। ऑल राइट, 2 बार कैसे सर? 2 × x × x करके, तो 2x स्क्वायर आ गया कॉमन। ऑल राइट, अंदर क्या बचा? 2x, x तो बाहर निकल गया, यहां बचा सिर्फ 5।
2x तो बाहर निकल गया, यहां बचा 3 3 9 और ये वाला x 9x, ये वाला प्लस एज इट इज। 2x तो बाहर निकल गया, क्या बचा 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स। बात समझ में आई? कितने एक्स थे भाई? 7, 1 2 3 4, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है? एक सेकेंड एक्स 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 1 2 3 4, हाँ ये वाला, एक ये है और एक ये है, जी हाँ, ऑल राइट। 7x स्क्वायर ये बचा। स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर आ गया कॉमन फैक्टर, ऑल राइट। और फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर 2x स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट, 2x स्क्वायर एंड 5 प्लस 9x प्लस 7x स्क्वायर, दीज टू आर द फैक्टर्स। अगर मैं बात करूं और इंडिविजुअल फैक्टर की, तो 2x स्क्वायर को और ब्रेक कर दो, 2 इंटू एक्स मतलब 2x x, और ये ब्रैकेट है भाई इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? और ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा। इसको मैं रब कर रहा हूं भाई, ये जो मैंने यहां पर इसको चढ़ाया है ये रब कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए द इररिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर 2x एंड दिस ब्रैकेट, 2x एंड दिस ब्रैकेट, एंड 2x स्क्वायर इज द कॉमन फैक्टर। 2x एंड x कैसे आया? ऐसे आया, 2 इंटू एक्स और ये ब्रैकेट एज इट इज 5 प्लस 9x प्लस 7x स्क्वायर, ऑल राइट। क्लियर है बिल्कुल? तो बिल्कुल डिटेल में आपको समझा दिया गया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है। नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली नोटेड डाउन, हो गया नोट। और बहुत अच्छे से आपको भाई ये मेथड समझ में आया होगा। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर्स। जी हाँ, चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं एक क्विकली। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं पूछा, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर पूछे, कितने कॉमन फैक्टर हैं। तो भाई tan PQ, tan PQ को आप क्या लिख सकते हो? tan PQ को आप देखो ऐसे ट्री डायग्राम बना के बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। क्या करना है? एक्सप्रेस करना है इनटू इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में, ऑल राइट। फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, लेकिन ये जो कांस्टेंट था, जो कोफिशिएंट था हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसको हमें फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ऑल राइट। इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब 20 QR का फैक्टराइजेशन करो तो 20 QR का फैक्टराइजेशन 20 इंटू क्यू इंटू आर हो सकता है, 2 इंटू 10 इंटू क्यू इंटू आर हो सकता है, 5 इंटू 4 इंटू क्यू इंटू आर हो सकता है। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें कौन सा करना है भाई? जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, या आप कहो इसको भाई एक्सप्रेस करना है इनटू प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, जो आगे रिड्यूस नहीं होंगे, 4 10 20 आगे रिड्यूस हो जाएंगे, ऑल राइट। तो 20 QR को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 टू द 4 इंटू 5। बात समझ में आई कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे किया मैंने ये। 20 2 इंटू 10, 10 अभी और हो जाएगा, 2 इंटू 5। आ गए ना प्राइम नंबर्स? आ गए ना प्राइम नंबर्स? बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया गया था प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। कहां पर? व्हाट इज फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में। वीडियो का नाम था व्हाट इज फैक्टराइजेशन, वहां पर आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाया गया था स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो हम 20 को कैसे लिखेंगे? 20 QR को 2 इंटू 2 इंटू 5 2 टू द 4 इंटू 5, 20 हो गया Q इंटू आर इंटू Q इंटू आर। तीसरा भाई 30 RP। देखिए भाई 30 को देखिए, 30 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 30 को कोई ऐसे लिख सकता है 3 इंटू 10, कोई 30 को ऐसे लिख सकता है 2 इंटू 15, कोई 30 को लिखेगा सर 1 इंटू 30, कोई 30 को लिख सकता है 2 इंटू 5 इंटू 3। लेकिन ये वाला जो केस है 2 इंटू 5 इंटू 3 वाला, यहाँ पर 2 5 और 3 तीनों प्राइम है, मतलब ये हो गया इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस, ऑल राइट। तो हम 30 RP को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 टू द 6 5 द 30 इंटू आर इंटू P, ऑल राइट। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ऑल राइट, ये अंडरस्टूड है। चलिए बॉस, अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर्स आर 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, तो एक कॉमन फैक्टर 2। और कौन सा है सर कॉमन फैक्टर? देखिए 2 हो गया एक, 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 यहां भी, 5 5 और 5, एक हो गया 5, 2 और 5। और P यहां भी है, P यहां नहीं है, P को हटा दो। Q यहां है, Q यहां है, Q यहां नहीं है, Q यहां है, यहां नहीं है, Q को हटा दो। भाई P यहां पर है, यहां पर नहीं है। जब यहां नहीं है तो यहां पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तीनों का कॉमन चाहिए ना कि 2 का। Q यहां पे है, Q यहां पे, लेकिन यहां नहीं, हटा दो। बात समझ में आ गई? बाकी और चेक करने की नीड ही नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉमन फैक्टर 2 और 5। ऑल राइट, तो नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स आर कितने हैं? एक और एक 2, एक और एक 2, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर पी क्यू क्यू आर आर पी, एक तो हो गया भाई पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर आर पी, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। आर इन दो में है, यहां नहीं है, क्यू इन दोनों में है, यहां नहीं है, पी इन दोनों में है, यहां नहीं है। ऑल राइट, जी हाँ, तो बस 2 ही हमारे फैक्टर आ रहे हैं, एक 2 और एक 5, एक और एक 2, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स पूछे हैं, ना कि ये पूछा कि कॉमन फैक्टर क्या है। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट इट डाउन क्विकली, आसान सा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये पहले से आता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स पूछे गए हैं भाई, कॉमन फैक्टर्स पूछे गए हैं। इसको करने के 2 तरीके, एक तो ऐसे जैसे मैंने अभी कराया था पिछला वाला क्वेश्चन, और एक है ट्री डायग्राम बना करके, ट्री डायग्राम बना करके। ऑल राइट, गिवन 14 PQ एंड 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। ऑल राइट, आपको इन्हें एक्सप्रेस करना है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। ऑल राइट, मतलब कह सकते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का प्राइम फैक्टराइजेशन इनटू जो ये एल्जेब्रिक फैक्टर है, इनका एल्जेब्रिक जो टर्म्स हैं इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। आप इसको ट्री डायग्राम में भी कर सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑल राइट, अगर मैं ट्री डायग्राम की बात करूं तो कैसे होगा? देखिए ऐसे होगा, 14 PQ, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। ऑल राइट, ट्री डायग्राम 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे सर? इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 7, 2 7 14 इंटू 2, 2 7 14, 2 28। आगे पीछे ये हो सकती है भाई, 7 यहां कर दो, 2 यहां कर दो, 2 यहां कर दो, 7 यहां कर दो, इट्स अप टू यू। P स्क्वायर तो P इंटू P, Q भी स्क्वायर तो Q इंटू Q। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू P इंटू P इंटू Q इंटू Q। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कॉमन फैक्टर पूछा गया। क्या पूछा गया बॉस? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे देख लो। 2 यहां पर है, वहां पर भी है, एक तो कॉमन फैक्टर 2। 7 यहां पर भी है, 7 यहां पर भी है, एक कॉमन फैक्टर 7। P यहां पर भी है, P यहां पर भी है, और Q यहां पर भी है, Q यहां पर भी है।
27p and q. What are the common factors? Common factors are 27p and q. 27p and q. बात समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 2 7 p and q. 2 7 p and q. क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट भाई, एक तरीका तो यह है, आप ऐसे कर लो, ट्री डायग्राम बनाओ, इसको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर, तो उनको स्प्लिट कर दो. यहाँ पर तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ही नहीं, दो मोनोमियल दिए हुए हैं, तो मोनोमियल को हमने अलग अलग कर दिया. ऑल राइट, इसको नोट करिए. एक और तरीका इसका फिर मैं आपको बताऊंगा. मतलब तरीका यही है, लिखने का एक अप्रोच चेंज हो जाएगी, बस लिखने की अप्रोच चेंज हो जाएगी. क्या हो जाएगी सर? आपने नोट कर लिया. सब कुछ आपसे आना चाहिए भाई, हर तरह से क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स. क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सर, सिंपल, ज्यादा वो नहीं करेंगे. we know that 14pq can be written as 2 into 7 into p into q. सिंपल, कीप इट सिंपल स्टूडेंट्स. 28 वहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है बॉक्स बनाने में, ट्री डायग्राम बनाने में. 2 into 2 to the 4 into 7, 2 into 7, या फिर आप कर लो 2 into 7, 14 into 2, 28. क्या किया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का प्राइम फैक्टराइजेशन, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का प्राइम फैक्टराइजेशन इनटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर. तो पी स्क्वायर का मतलब पी इंटू पी, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू इंटू क्यू. कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर को उठा लो भाई. 2 कॉमन, जी हाँ सर. 7 कॉमन, जी हाँ सर. पी कॉमन, जी हाँ सर. क्यू कॉमन, जी हाँ सर. ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? कॉमन फैक्टर, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर? तो कॉमन फैक्टर्स आर, कॉमन फैक्टर्स आर 2 7 p एंड q. जी हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो. कॉमन फैक्टर आर 2 7 p एंड q. अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या करेंगे? एडिशनल बात बता रहा हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए तो भाई इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो. अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 14pq आ जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर पूछे गए, तो हमने कॉमन फैक्टर आपको बता दिया है, और कॉमन फैक्टर बताने के दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दिया. ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अभी पहले मैंने रब किया था. ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से. आपको इन दोनों में से कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी लगी, मुझे कॉमेंट करके बताना. दोनों में से कौन सी अप्रोच सबसे अच्छी लगी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स. ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर. चूज द कॉमन फैक्टर फॉर 21pqr. देखिए मैंने कहा था ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया, इस बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया. 21pqr 7p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर 49p स्क्वायर qr फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. इन ऑप्शंस में से देख करके आपको बताना है कॉमन फैक्टर. देखिए मैं ऑप्शन को देख ही नहीं रहा हूं, मैं ऑप्शंस को हाइड कर देता हूं. क्यों किया मैंने हाइड? क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे आपको सिखाना है, कहने का मतलब. ऑल राइट, ऑप्शंस को नहीं देख रहा है. क्या करना है? चूज द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर उठाना है, कॉमन फैक्टर. और देखिए सब यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखो तो सब मल्टीप्लाई में लिखे हुए थे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया देखा जाए तो. चलिए बॉस, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप एक एक टर्म को ट्री डायग्राम बना करके लिखते हैं या फिर जैसा मैंने लिखा वैसे लिखते हैं. तो भाई ट्री डायग्राम बना करके लिखना भी आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है. 21pqr प्लस 7p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 49p स्क्वायर qr. ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए बॉस 21pqr को आप लिख सकते हो कैसे? 3 इंटू 7 इंटू p इंटू q इंटू r लिख सकते हो ना. बस 21 का खास ध्यान रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए. ओके
इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर. ऑल राइट स्टूडेंट्स. Okay students, 7 into P into P into Q into Q into R into R. 49P स्क्वायर, 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 7 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर, तो 2 बार P इंटू P, Q और R सब मल्टीप्लाई में. आपको बताना है कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा होगा भाई? देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन सा होगा. 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो 7 आ गया भाई. ऑल राइट. कॉमन फैक्टर 7. P यहां भी है, P यहां भी है, P यहां भी है, P यहां भी है. ऑल राइट. 3 सिर्फ यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो 7 हो गया और P हो गया. ऑल राइट. अब बात करते हैं भाई अगले कॉमन की. Q यहां पे है, यहां पर भी है और यहां पर भी है. बहुत बढ़िया. तो एक हो गया Q. R यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? R यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है. ये इंक्लूड हो गया. ये बचा 3. एक बार और चेक कर लो. 3 यहां पर तो है, यहां नहीं है, यहां नहीं है. यहां पर भी होता तो भी हम ना लेते, वहां भी होना चाहिए. कॉमन तीनों को होना चाहिए. ऑल राइट. तो भाई अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो कॉमन फैक्टर्स आर 7 P Q एंड R. 7 P Q एंड R. और अगर एक साथ पूछा जाए 7 P Q R. नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स पूछे जाए 1 2 3 4. बात समझ में आ रही है? तो भाई 7 P Q R कौन सा ऑप्शन है? 7 P Q R ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत शानदार क्वेश्चन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. ऑल राइट. ऐसे करें. अगर आपको ऐसे नहीं करना तो इसको जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच में कराया वैसे आप कर सकते हैं. इसको एक्सप्रेस और फिर कॉमन पिक और आंसर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं. ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है. जितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लास होती हैं वो सिखाने के लिए होती है. तो वहां पर आप ये मत देखा करो कि बहुत टाइम लग गया, जल्दी भी हो जाता. जी हाँ, जल्दी भी करेंगे. जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे तो जल्दी भी करेंगे, स्लो भी करेंगे और अलग अलग अप्रोच से करेंगे. अभी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझाना, आपके माइंड में हर चीज सेट कर देना. ऑल राइट है, क्लियर है? नोट इट डाउन क्विकली. आना चाहिए बढ़िया करके. और जो स्लो मेथड्स होते हैं ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर देते हैं हमारे माइंड में. ऑल राइट. चलिए भाई, क्लियर है बिल्कुल. आई होप आपको भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा. एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर. क्या है भाई क्वेश्चन? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म. कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. देखिए शॉर्ट में करेंगे, क्वेश्चन है शॉर्ट में करेंगे. कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा आप. गिवन टर्म्स आर 12x एंड 36. क्या पूछा गया? कॉमन फैक्टर्स पूछे गए. कॉमन फैक्टर्स पूछे गए. देखिए क्या लिखा है? एस लिखा है. एस फैक्टर्स बताने हैं. ऑल राइट. तो क्या करेंगे भाई? फैक्टर्स पूछे गए हैं ना, तो फैक्टर्स ही बताएंगे, फैक्टर नहीं बताएंगे. कॉमन फैक्टर नहीं बताएंगे, फैक्टर्स बताएंगे. कॉमन फैक्टर्स बताएंगे. ऑल राइट. अगर कॉमन फैक्टर होता तो एक साथ पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे कि एक साथ आया 7 P Q और R सबका प्रोडक्ट एक साथ कॉमन फैक्टर. लेकिन यहां पर पूछा गया फैक्टर्स. वी नो दैट व्हाट वी नो दैट 12x कैन बी रिटन एज 12 का करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12. बात समझ में आई भाई? अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके प्राइम नंबर से डिवाइड कर लो. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से हो जाएगा. 2 6 12 6. सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से हो जाएगा डिवाइड. 2 3 2 से नहीं होगा. 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. जी हाँ 2 ये बना गया. 2 इंटू 3.
2 इंटू 2 इंटू 3। बात समझ में आई? ये बहुत छोटी सी बात है, पिछले वाले वीडियो में डिटेल में बताई गई थी। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। 36 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 36 को देख लो, नहीं आता देख लो भाई कैसे करेंगे। 36 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18। 18 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश 9। 9 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, 2 से नहीं होगा। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऑल राइट, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और कुछ वेरिएबल यहां पर नहीं था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर्स, क्या पूछा गया? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स आर 2, कॉमन फैक्टर्स आर 2, एक और 2, बहुत बढ़िया, 2 2 और 2 2, बस भाई 3 भी है क्या? हाँ 3 भी है सर, 2 2 एंड 3। कॉमन फैक्टर्स पूछे गए हैं, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आर 2 2 एंड 3। ऑल राइट, इसका आंसर भाई आप 4 एंड 3 दे सकते हो, इसका आंसर आप 12 भी दे सकते हो। ऑल राइट, तीनों ही आंसर ठीक है, तीनों ही आंसर ठीक है। 12 भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, 4 और 3 भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, 2 2 और 3 भी कॉमन फैक्टर है दोनों का। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके आंसर शीट में क्या आंसर है। ऑल राइट किड्स, देखिए फैक्टर्स पूछे गए हैं, तो फैक्टर्स मतलब एक से ज़्यादा, तो ये तो नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कोई एक आप ले सकते हो। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। इसको आप जल्दी से करें नोट, क्विकली आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। एकदम बेहतरीन सा, शानदार सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ता है आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में ये रब करना पड़ेगा, टर्म्स रब करनी पड़ेंगी, और यहाँ पर सेकंड करना पड़ेगा। 14 PQ अभी मैंने कराया भाई आपको ये क्वेश्चन, 14 PQ वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो ये होमवर्क है बॉस, ये होमवर्क है। ऑल राइट, ये होमवर्क है, सेकंड पार्ट होमवर्क है, अभी मैंने आपको पीछे कराया था। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ऑल राइट, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आता है। ऐसे ही लगभग कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया था, लगभग ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। ओके, गिवन टर्म्स आर, थर्ड पार्ट करते हैं, 2x 3x स्क्वायर और 4। वी नो दैट 2x कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स, 3x कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब अभी आपको बताया, और 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2। ऑल राइट, कॉमन फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो। कॉमन फैक्टर 2 यहां पर है, यहां नहीं है, 2 यहां पर है, यहां नहीं है, यहां पर है। अब एक में भी नहीं है तो छोड़ो 2 को, x यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, x यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, 2 यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, 3 बस यहां पर ही है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा कॉमन फैक्टर। भाई आपको बताया है, अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई, अगर कोई नंबर लिखा है तो उसकी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आएगा। और आपको बताया गया था, जब आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, प्राइम फैक्टर्स कंपोजिट नंबर आपको मैं पढ़ा रहा था, प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर आपको पढ़ा रहा था पिछली वाली वीडियो में ही, वहां पर आपको बताया था 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, और नंबर इटसेल्फ हर नंबर का फैक्टर होता है। प्राइम नंबर पढ़ाते हुए बहुत डिटेल में बताया गया था। 1 हर किसी को डिवाइड कर देता है, 1 हर किसी को डिवाइड कर देता है उतने ही टाइम पर जो वो नंबर है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? जिसका कोई नहीं उसका 1 फैक्टर, जिसका कोई नहीं उसका 1 फैक्टर। जी हाँ, कॉमन फैक्टर आर नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर इज आएगा, क्योंकि एक ही है, कॉमन फैक्टर इज 1। जी हाँ, 1 कॉमन फैक्टर आ गया 1। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, क्वेश्चन भी अच्छा है। चलिए भाई, इसको आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स,
बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फोर्थ पार्ट। क्लियर? तो ये रब कर देता हूं भाई, फोर्थ पार्ट के लिए ये रब कर देता हूं। फोर्थ पार्ट, given terms are tan PQ, 20 QR and 30 RP। देखिए बॉस, वी नो दैट tan PQ को आप लिख सकते हो 10 इंटू पी इंटू क्यू, आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 इंटू पी इंटू क्यू, लेकिन हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पसंद करेंगे। 5 इंटू 2, ऑल राइट, 5 इंटू 2 लिख दो या 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। 1 को हम मोस्टली शो नहीं करते यहाँ पर, ऑल राइट, 1 को एमरजेंसी में शो करना पड़ता है, ऑल राइट, वो हमारी स्टेप नहीं है। 20 QR, 20 QR का मतलब 2 इंटू 2 टू द 4 इंटू 5, ऑल राइट, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। महोदय आप थोड़ा से नीचे शिफ्ट हो जाएंगे क्या? 30 RP, 2 इंटू 2 टू द 4 करेंगे, नहीं होने का, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, 6 इंटू 5 कर लें, जी हाँ, 2 इंटू 3 6, 6 5 30 इंटू RP इंटू R इंटू P। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर बॉस, कॉमन फैक्टर बॉस, 2 टू 2 2 तीनों में आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स आर 2, एक 2 हुआ, और 5, जी हाँ 5 भी तीनों में आ रहा है, बहुत बढ़िया, एक 5 भी तीनों में आ रहा है। 2 5 के बाद P यहां पर है, यहां नहीं है, तीनों में होना चाहिए, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है। Q यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है। R यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, तो बस 2 एंड 5। कॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 10। ऑल राइट, सारे पार्ट हो गए हैं, इनको आप जल्दी से नोट करिएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से कर लीजिएगा इनको नोट प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर, फैक्टराइज, जी हाँ फैक्टराइज करना है, इस पूरे को फैक्टराइज करना है, और कैसे करेंगे? थ्रू कॉमन फैक्टर से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, गिवन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is 3x square y cube plus 10 x cube y square plus 6 x square y square z. Let me check. 3x square y cube plus 10 x cube y square plus 6 x square y square z। जी हाँ सर, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको फाइंड करना है कॉमन फैक्टर, फैक्टराइज करना है, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं करना, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब इसको लिखना है, सपोज दैट ये कुछ, ये ABC है, सपोज ये ABC है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है A इंटू बी इंटू सी, मतलब फैक्टराइज का मतलब मल्टीप्लाई में, मतलब इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। कुछ कॉमन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स या कुछ भी, उनकी मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम करेंगे कॉमन मेथड वाले फैक्टर से। देखिए भाई, इसके अगर मैं फैक्टर्स कर दूं, 3x स्क्वायर वाई क्यूब के अगर मैं फैक्टर्स कर दूं, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे सर? इसके फैक्टर्स आएंगे, देखिए ध्यान से, इसके फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ऑल राइट, ये बीच में प्लस एज इट इज, क्लियर। 3 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर था, एक्स इंटू एक्स, वाई क्यूब है तो वाई इंटू वाई प्लस एज इट इज। ये क्या लिखा हुआ है? 10। क्या लिखा हुआ है? 10। 10 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 5। हमेशा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का क्या करते हैं?
प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स क्यूब, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू वाई, इसके बाद प्लस एज इट इज, ये वाला प्लस एज इट इज क्या लिखा हुआ है 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड लिखा हुआ है। इसके बाद वाला वर्क स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं है सर। ऑल राइट, 6 इंटू 6 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई इंटू जेड। सर जब इतना शिफ्ट कर ही लिया, थोड़ा सा शिफ्ट और कर लें, एक ही लाइन में काम हो जाएगा। हाँ बेटा, कह तो आप सही रहे हो, थोड़ा सा शिफ्ट और किया इंटू जेड। जी हाँ, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला काम हम रफ मन में कर लेंगे, ये वाला काम हम बहुत जल्दी मन में कर लेंगे। अब देखिए बॉस, कॉमन फैक्टर मेथड से करना है। कॉमन 3 यहां पर है, यहां नहीं है, छोड़ो 3 को, वहां पे है या नहीं है कोई मतलब नहीं, यहां पर है यहां नहीं है, 3 को छोड़ दो, अगर वहां होगा भी तो भी कोई फायदा नहीं। कॉमन मतलब जो यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, तीनों को कॉमन होना चाहिए। एक्स यहां भी है, यहां भी है और वहां भी है। 2x और 2x, जी हाँ 2x यहां भी, 2x यहां भी, 2x यहां भी। आप एक एक x करके भी ले सकते थे, एक एक x करके भी ले सकते थे, जी हाँ। अब y, 3y 2y 1y, मिनिमम 1 है। y y y, आपने भाई एक y भी ले लिया। ऑल राइट, ये हो गया, ये हो गया y। z यहां नहीं है, z यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां पे है, वहां पे है या यहां भी है, कोई मतलब नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या चीज आ रही है? तीनों में आ रही है एक्स स्क्वायर, और क्या आ रही है तीनों में? तीनों में आ रहा है y क्यूब यहां पर है, यहां पर y स्क्वायर है, यहां पर y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर दोनों में आ रहा है, y 2y और यहां पर भाई 2y है बॉस। ये जगह चेंज करने में ना, थोड़ा शिफ्ट करने में ये रह गया, y स्क्वायर है ना, तो y इंटू वाई, तो 2y, तो ये भैया y भी यहां पर हमने ले लिया। ऑल राइट, अब देखिए x y बाहर आ गया, इस वाली टर्म से भी x y बाहर आ गया, क्या बचा? 3y बचा, ये प्लस एज इट इज। यहां से x y बाहर आ गया, क्या बचा? 2 इंटू 5 10 और एक x बचा, प्लस x y बाहर आ गया, 3 टू 6 और एक z बचा। ऑल राइट, इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर 3y प्लस 10x प्लस 6, तो कोई प्रॉब्लम, ये हो गया फैक्टराइज। जी हाँ, मल्टीप्लाई में आ गया, किस किस के? x के y के और इस पूरे ब्रैकेट के, या फिर कह लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस पूरे ब्रैकेट के। ऑल राइट, ये हो गया भाई फैक्टराइज, ये हो गया आंसर। इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं भाई, एग्जाम में इतना टाइम तो होगा नहीं कि इतना टाइम हम लगाएंगे और ऐसे करेंगे, तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं शॉर्ट में कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो, और शॉर्ट में करना आना बहुत ज़रूरी है भाई। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो है तो मैंने इसके पीछे का आपको बेसिक बताया, जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा ना बेटा, तो वो भी यही काम है। बस ये काम बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन काम यही है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो है तो मेरा फर्ज है, माई ड्यूटी इज दैट मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ। यही काम बहुत शॉर्ट में मैं कराऊंगा, आप इसको नोट करिए, आता हूँ अभी, जल्दी से नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सर शॉर्ट तरीका बताइए अब। ओके बॉस, शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं इसका करने का। ऑल राइट, देखते हैं शॉर्ट में हम कैसे करेंगे। ओके बॉस, शॉर्ट तरीका देखिए ध्यान से, इक्वल टू
शॉर्ट सा मेथड, बहुत सिंपल सा मेथड है शॉर्ट। आपको फोकस करना है पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पर, 3, 10 और 6 पर, 3, 10 और 6 पर। तो 3, 10 और 6 में क्या कॉमन मिल रहा है आपको? सर 3, 10, 6 में कुछ कॉमन नहीं है। ऑल राइट, अब दूसरे स्टेप में आपको देखना है वेरिएबल्स में, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जेड। आपको देखने हैं कॉमन ऐसे वेरिएबल जो तीनों में हो, एक्स एक्स एक्स। ओके सर, वाई वाई वाई, एक्स और वाई। क्लियर? अब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। अब आपको देखना है इनकी एक्स एक्स एक्स, एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, सबसे छोटी पावर 2, 3 और 2, छोटी पावर क्या है? 2 लगा दो। वाई, वाई की सबसे कम वाली पावर 3, 2, 2, 2 छोटी है, लगा दो। ऑलराइट, ये आ गया भाई कॉमन फैक्टर। अब क्या बचा इधर? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाहर आ गया, ये 3 बचा। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से वाई स्क्वायर बाहर आ गया, एक वाई बचा, प्लस 10 बचा। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया था, एक एक्स बचा, वाई स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ गया, प्लस 6 एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, खत्म, वाई स्क्वायर बाहर आ गया, खत्म, जेड बचा। ये आ गया आपका आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y प्लस 10x प्लस 6z। इस तरह से आप कर सकते हो फैक्टराइज। ये हो गया आपका आंसर। ऑल राइट, क्या करेंगे? कॉमन बाहर निकालेंगे। ऑल राइट, और जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनको बाहर निकाल लो, उनकी स्मॉलेस्ट पावर रख दो भाई, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप देखो क्या बाहर निकल गया, क्या बचा। इसमें जल्दी जल्दी करने में भाई गलती मत कर देना। ऑल राइट, लेकिन हम ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, हम वही वाली अप्रोच फॉलो करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, इतना भी पहले किया था, इतना लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। ऑल राइट, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस कहाँ पर होंगे? वो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 1 में। पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो होंगे वो फैक्टराइजेशन पर ही डिपेंड होंगे। मेथड्स उसके अलग अलग हो सकते हैं, कॉमन मेथड हो सकता है, रीग्रुपिंग वाला हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला हो सकता है। सर रीग्रुपिंग क्या? बेटा रीग्रुपिंग नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में रीग्रुपिंग करके आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर है बिल्कुल? आप इसको भी एक बार नोट कर लें क्विकली। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया करके आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन थ्रू कॉमन फैक्टर समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। बट जाना नहीं है कहीं, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है, बिल्कुल फ्री में मिल रही है, बिल्कुल फ्री में, 100% फ्री आपको मिल जाता है केजी से लेकर 12 तक। जी हाँ, किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज, क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री, जहां पर आप रियल टीचर से रियल डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हो रियल टाइम में। ऑल राइट किड्स, बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिलेगा। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दो साथ ही साथ। और हमारी ऐप पर आप देख सकते हो कितना शानदार ऐप का ये प्लेटफॉर्म है, कितना शानदार ये इंटरफेस है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैग्नेट ब्रेन के नाम से जाइए और डाउनलोड करना ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको डाउनलोड कर लेनी है। और स्टूडेंट्स, नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जी हाँ, ई नोट्स, ई बुक्स are available from class 6 to 12th for all subjects, and these all e-books are waiting for you on our website. Link is in description. Students, अगर आप भी इस तरह से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पोकन कोर्स आपका इंतजार कर रहा है, जाइए और ग्रैब कर लीजिएगा भाई, कोर्स को डाइजेस्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश बोलिए बहुत बढ़िया करके। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है बिल्कुल? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई ये सारी बातें। साथ ही साथ सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम करा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आपको अगर हिंदी मीडियम वाली वीडियोस देखनी है, जी हाँ, सीबीएसई हिंदी
मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे दूसरे चैनल पर। नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। सर्च करिए और सेंड करिए उन लोगों को जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, बोल दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। हमें फॉलो करना ना भूलें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर। जल्दी सर्च करिए, जल्दी से सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स। ऑफिशियल पेज आपको मिल जाएगा सब पर। फॉलो करिए, बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। Thank you so much once again for being a part of this platform, for being a part of Magnet Brains. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next video. Next video में आपको पढ़ाऊंगा factorization through regrouping the terms. All right. So मिलते हैं next video में. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. Bye bye, students.